तो आगे की तरफ हम देखने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, तो बच्चे ये भी एक बेसिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जब भी हम 11 12 की प्रिपरेशन करते हैं या आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो पहले बच्चे समझते हैं कि रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम कहते किसको है। ठीक है, जरा सपोज कर लो कि कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल मैंने मान लिया है जिसकी वैल्यू px है। ठीक है, और ये जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से अधिक है, डिग्री क्या है 1 या 1 से अधिक है। ठीक है, और यदि px जो है को डिवाइड किया जाता है x माइनस a से। px को किससे डिवाइड कर रहे बच्चे, डिवाइड किया जाता है x माइनस a से। तो यहां पे जो pa होगा, pa मतलब यहां से जो x बराबर a निकालकर px में पुट करते हो, जो pa होगा उस pa को इस पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यदि pa इक्वल टू 0 हो गया तो उसको बोलेंगे कि x माइनस a इज अ फैक्टर। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि px कोई भी एक पॉलिनोमियल है और इस px को x माइनस a से डिवाइड किया जाता है तो pa यहां पे कहलाता है, pa कहलाता है रिमाइंडर। इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। समझ में आ रहा है। और यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गया तो कहेंगे कि x माइनस a इसका एक फैक्टर है। जैसे एक एग्जांपल से हम आपको क्लियर करना चाहेंगे। एक एग्जांपल है कि सो दैट x माइनस a x माइनस 3 is factor of polynomial x cube minus 3x square plus 4x minus 12। ठीक है बच्चे, यहां पे आपको ये शो करना है कि x माइनस 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का एक फैक्टर है। तो अक्सर स्टूडेंट करते क्या है कि ये x माइनस 3 से इसको अब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने में बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं क्या कि उनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझे बच्चे। तो इसको इस तरीके से किया जाए जो कि और भी इजीली बना देता है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम px मान लेंगे कि जो पॉलिनोमियल है हमारा वो px है, जो कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 है। ठीक है बच्चे, और यहां से x माइनस 3 निकला हुआ है। ठीक है, यदि x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हम करेंगे क्या कि यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे कि x की वैल्यू क्या है, x बराबर 3 आ रही है। ठीक है, इस 3 को x के जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे, x को 3 से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, जो कि कुछ ऐसा बन गया 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 12। आप देख सकते हो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इस 0 को क्या बोलेंगे, दिस इज आवर रिमाइंडर। समझ में आ रहा है बच्चे। यानी कि हमने x के जगह पे 3 पुट कर दिया, ये 3 कहां से निकला है, ये x माइनस 3 से x की वैल्यू मैंने निकाल लिया है 0 के बराबर रखकर। ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने p3 निकाला है तो हमने देखा है कि इस पॉलिनोमियल की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी रिमाइंडर 0 है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। इस px का क्या हो गया, ये जो पॉलिनोमियल आपने px माने इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है बच्चे, आप देख सकते हो। चलते हैं बच्चे एक और क्वेश्चन की तरफ, इसी टॉपिक पे रहेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन
without actual division prove that 2x to the power 4 minus 3x square, sorry, 2x to the power 4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is exactly divisible by x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपके सामने फिर से क्वेश्चन आ चुका है कि एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, जो कि हमको ये देखना है बिना डिवीजन किए कि यह x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पीछे कंसेप्ट की तरफ फिर से आएंगे। यहां पर इस पॉलिनोमियल से ये जो पूरा बड़ा वाला पॉलिनोमियल दिख रहा है डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि ये इससे कट जाता है, डिविजिबल होता है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो पॉलिनोमियल है जिससे डिवाइड करना है, ठीक है, यहां से x की दो वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से x की दो वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं कैसे ये फाइंड होगा। इसको हम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 कर x की दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कुछ ऐसा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 बराबर 0। यहां पे x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, और इस तरीके से x की दो वैल्यू मिल रही है 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को मान लेंगे कि px है। ये पॉलिनोमियल क्या है, px है। नाउ देयरफॉर px की जो वैल्यू है 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यदि ये जो पॉलिनोमियल px है इसको आप px कह लीजिए, और जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इससे डिविजिबल है इसको हमने gx मान लिया है। यदि px को डिवाइड करता है gx, तो gx के जो दोनों रूट निकलेंगे वो क्या करेगा कि इस पे पुट करने पे, इस px के अंदर पुट करने पे इस px की वैल्यू 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या ये 0 कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास x की दो वैल्यू मिला है, एक है 1 और दूसरा है 2। हम बारी बारी से दोनों को इस px के अंदर पुट कर देंगे। सबसे पहले निकालेंगे p1, यानी 2 इंटू 1 के पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। आप देख सकते हो ये 2 इंटू 1 का पावर 4 1 हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 2। इस प्रकार से ये हो गया 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2। आप देख सकते हो माइनस 6 प्लस 3 6, इसको कैंसिल कर देगा, एंड प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल करके क्या ला देगा, 0। तो इस प्रकार से 1 रखने पे ये इस पॉलिनोमियल px में वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 हो जा रही है। ठीक है, मतलब कि इसकी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम 2 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर, इस px के अंदर 2 पुट करेंगे। देखते हैं क्या होता है 2 पुट करने पे। जैसे ही आप p2 निकालते हो, p2 की वैल्यू यहां से ये जो 2 निकली हुई है इसके अंदर रखते हो तो देखो कुछ ऐसा हो जाता है, 2 इंटू 2 के पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। आप देख सकते हो 2 के पावर 4 16 हो गया, 16 टू जा 32 माइनस 2 के पावर 3 8 हो गया। ठीक है, 8 6 जा 48 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 प्लस 3 टू जा 6 माइनस 2। आप फिर से देख सकते हो 32 माइनस 48 माइनस 2 माइनस 50 हो गया। आप यहां पे माइनस 50 लिख सकते हो, और 12 प्लस 6 18 हो जा रही है। और फिर से देख सकते हो 32 प्लस 18 50
-50 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1 को भी रखने पे P1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है और 2 भी रखने पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 इसके दो फैक्टर है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x माइनस 1 से ये डिविजिबल है एंड x माइनस 2 से भी डिविजिबल है, या इसको हम पूरे को हम ऐसे कह सकते हैं कि therefore px is exactly divisible by gx। ये जो gx निकला था, इस gx के रूट से यदि ये डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हो गया ये पूरी की पूरी gx से भी डिविजिबल होगा। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रही है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ, एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा रखा गया है, द पॉलिनोमियल px is equals to kx cube plus 3x square minus 3 and qx equals to 2x cube minus 5x plus k when divided by x minus 4 leave the same remainder, leave the same remainder, same remainder, then what is the value of k। तो पूछ रहा है k की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px के x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 और एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है qx 2x क्यूब माइनस 5x प्लस k। इन दोनों पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो जो रिमाइंडर निकल के आते हैं वो सेम आते हैं। ठीक है बच्चे, रिमाइंडर क्या निकल के आते हैं, सेम रिमाइंडर देता है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों इस सवाल को करना बहुत इजी है। आप सबसे पहले करोगे क्या, अटेम्प्ट क्या करोगे, यहां से x बराबर 4 निकलेगा और इस x इक्वल टू 4 को इस पॉलिनोमियल px में रख देना जो कि p4 निकलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। और यहां से x की वैल्यू 4 इस पॉलिनोमियल qx में रख देना जो कि q4 निकलेगा। बच्चे p4 और q4 ये पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होते हैं। ठीक है, जैसा कि जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि यदि px को डिवाइड करने वाला x माइनस a है, ठीक है, तो pa उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होता है। तो इसी प्रकार से x माइनस 4 इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहा है और x माइनस 4 qx को डिवाइड करता है और दोनों का रिमाइंडर सेम निकलते हैं। तो अपन को यह फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे दोनों का रिमाइंडर निकालते हैं। सबसे पहले p4 निकालेंगे। p4 x इक्वल टू 4 इसमें आप पुट कर दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हो k इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, और q4 जैसे रखते हो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस k। ठीक है बच्चे,
अब आप देख सकते हो 4 का क्यूब 64 होगा, 64 के प्लस 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 का क्यूब 64 2 जा 128 माइनस 20 प्लस के। हमको इस के को निकालना है। इस के को हम लेफ्ट की तरफ भेज देंगे कुछ ऐसा 64 के माइनस 1 के, और ये 48 माइनस 3 45, और इसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए 128 माइनस 45 माइनस 20 एज इट इज रहा। इस प्रकार से ये बन गया 63 के इक्वल्स टू 128 माइनस 65, और इस प्रकार से 8 में से 5 जा रहा है 3 होगा, एंड 12 में से 6 गया 6, और ये हो गया 63 के इक्वल्स टू 63। और यहां से बच्चे आप निकाल सकते हो k इक्वल्स टू 63 बाई 63, जो कि कैंसिल होके 1 आया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका k की जो वैल्यू है ये 1 है हमारा। ठीक है बच्चे, तो आपको ये सवाल समझ में आई होगी, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं हम एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि मैं बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग ला दूं, कुछ ऐसा, और क्यूएक्स के जगह पे मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, और अब आपसे पूछा, सेम सवाल मैंने रखा और यहां पे रख दिया कि व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लीव द सेम रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या करता है? सेम करता है। तो k की वैल्यू क्या होगा? तो बच्चे आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और देखिएगा k की वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है ना? चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं हम, जिसका कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है बच्चे, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं।